हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस इसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस कैसे डिनोट करेंगे वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का और डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का वो पढ़ने जा रहे हैं। सपोज ये एक लाइन दी है मैंने और यहाँ आपको नंबर्स दिए 4 है, 3 है, 2 है। ये आपको ये नंबर लाइन पर बताना है। सो हम कैसे बताते हैं इसको 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हम लिखते हैं। और अगर आपको 4 बताना है तो ये आपका 4 हो जाएगा। 3 बताना है तो ये आपका है 3 नंबर और ये है 2। इस टाइप से हम लोग नंबर लाइन पर नंबर्स को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमको फ्रैक्शन को डिनोट करना है तो कैसे करेंगे वो अभी पढ़ते हैं। अब सपोज हमको बताना है फ्रैक्शन 1/4। ये 1/4 हम इस पर कैसे बताएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ इसका मतलब होता है 1 के हमने कितने पार्ट्स बनाए हैं, 4 पार्ट्स बनाए। 1/4 का मीनिंग क्या होता है, 1 के हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं। सो हम लोगों को लिखना पड़ेगा ये 1 और इसके नीचे 4, तो ये बन गया मेरा 1/4। उसके बाद रहेगा ये 2/4, उसके बाद है 3/4। इस टाइप से आएंगे 4/4, 5/4। अब ये 4/4 मतलब हो जाता है 1, 4/4 मतलब 1, 5/5 मतलब 1, 6/6 मतलब भी 1। तो जितना नंबर डिनोमिनेटर में होगा उतना हमको डिवाइड करना पड़ेगा वो नंबर से। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मतलब 1। इसका मतलब 1 के हमने कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट किए हमने। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। इनकेस अगर आपको बोला है 3/4 बताइए तो आपका 3/4 ये हो जाएगा। अगर आपको बोला है 6/4 बताइए तो ये हो जाएगा आपका 6/4। सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है 3/6, 5/6 और 1/6। तो अभी हम लोगों को कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे, 6 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया 0। 0 को नीचे /6 लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद ये फर्स्ट आएगा तो ये हो जाएगा अपना कितने पार्ट्स बनाने के, 6। तो ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 5/6 तक बताना है हमको। चलिए तो और एक हम 6/6 यहाँ लिख सकते हैं। अब 6/6 आ गया मतलब ये कितना हो गया, 1 हो गया अपना। अब आपको क्या क्या बताना है, 3/6 तो ये है अपना 3/6। सेकंड बताना है 5/6 तो ये 5/6 और ये बताना है 1/6 तो ये हो गया 1/6। इसका मतलब जब हमको रिप्रेजेंट करना रहता है तो हमको देखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में कितना नंबर दिया है। डिनोमिनेटर में जितना होगा उतना 1/2 लिखते जाना है आपको, और जो पूछा होगा उसको टिक मार्क करके आपको बताना पड़ेगा नंबर लाइन पर। इस टाइप से आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है 1/7, 2/7, A यहाँ पर है, 4/7, 5/7, 6/7 B और ये है 8/7। अब आपको A कितना है वो बताना है और B कितना है वो बताना है। सो ये हो गया 1/7, 2/7, तो A कितना हो जाएगा आपका 3/7। सो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 3/7। B कितना है 4/7, 5/7, 6/7 और ये कितना हो जाएगा आपका 7/7। सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये 7/7। इसी का मतलब ये 1 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। सो इस टाइप से आपको नंबर लाइन पर या तो आपको कोई एक नंबर दिया रहेगा, एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, वो आपको रिप्रेजेंट करना होगा, या फिर कुछ ऐसे ABCD दिए होंगे उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 है। अब आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, देखिए न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर,
ये इस साइड का न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। आपको देखना है न्यूमरेटर के साथ कोई डिनोमिनेटर डिवाइड होता है क्या। सो यहाँ सपोज यहाँ हम 3 लिख देते हैं। सो 2 और ये 4 ये दोनों डिवाइड होते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 के टेबल में और 2 के टेबल में 4 आता है। सो हम लोग ये और ये नंबर कैंसिल कर सकते हैं। सो हम लोग पहले उतारेंगे इसको, क्वेश्चन को। ये हमने क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लिया। अब ये हो जाएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। अब ये और ये नंबर हमने कैंसिल किया। अब देखते हैं और कोई कैंसिल होता है क्या। 1 और 3, 1 से कभी किसी को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि 1 से सबको कैंसिल होता ही है। 1 के टेबल में हर नंबर आता है। सो आप कितना भी कैंसिल करोगे तो भी 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, आंसर वही आएगा। अब ऊपर में 1 1 बचा और नीचे में 3 और 2 बचा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ ऊपर और नीचे वाले ही डिवाइड हो सकते हैं। सो यहाँ ऊपर में बचेगा 1/3, इधर बचेगा 1/2। अब कितना हो गया ये 1 × 1, मतलब ये आएगा 1 × 1, ये आएगा 3 × 2, मतलब ये हो जाएगा 1/6। इन केस अगर यही एग्जाम्पल ऐसे होता 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सो अभी किसका कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं। 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब न्यूमरेटर में रह गया 1 × 1/2 × 3। सो आंसर आएगा 1 × 1 का 1/6। आंसर सेम आया है लेकिन क्वेश्चन अलग हो गया है। यहाँ था 2/4 × 1/3, इसलिए हमने ये दोनों को कैंसिल किया। यहाँ ये और ये कैंसिल हो रहे थे। अब देखते हैं सपोज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हमेशा 1 लिखना है आपको। अब ये 2 और 4 कैंसिल होते हैं क्या, इनको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है। यहाँ कैसे था, ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था। यहाँ ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में था। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये 2 और ये 4 हमने कैंसिल किया तो ये ऐसे यहाँ और यहाँ अगर होता था तो भी कैंसिल होता था, यहाँ और यहाँ होता तो भी कैंसिल होता था। लेकिन अभी ये 2 और यहाँ 4 है तो ये कैंसिल नहीं होगा। आपको देखना है 2 और 1 कैंसिल होते हैं क्या, 1 को किसी के साथ कैंसिल नहीं करना है तो ये नहीं होता है। 4 और 1 नहीं करना है। 3 और 4 होता है क्या, नहीं है। सो इसका आंसर वही आएगा 2 × 4/3 × 1। सो ये 4 2 जा 8 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है 4/3 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6/2। देखिए इसको कैसे कैंसिल करते हैं। लिखेंगे 4/3, पहले आपको क्वेश्चन उतारना है। सेकेंड थिंग देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं क्या, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 4 और 2 होते हैं डिवाइड। 2 1 जा 2, सो ये कट करके आ जाएगा 2 1 जा 2, तो 1 लिखना है आपको। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए कट करके 2 लिखा। अभी ये और ये कट हो गया, ये और ये कट होता है क्या, 3 और 6 होता है कट, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, 2 × 2 और नीचे में 1 × 1। जो बच गया वो हमने मल्टीप्लाई उतार लिया है। 2 2 जा 4 और 4 1 × 1 1। किसी के डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो ओनली न्यूमरेटर ही लिखा जाता है, तो हमने 4 आंसर लिखा। इन केस अगर ये इस टाइप होता 4/6 मल्टीप्लाइड बाय है सपोज 2/3। अभी हमने क्या किया था, 4 ऊपर था 2 नीचे था, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया था। लेकिन अभी 4 और 2 दोनों न्यूमरेटर में, तो 2 और 4 कैंसिल नहीं होंगे। 3 और 6
3 के टेबल में 6 आता है, वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। अब हमको यहाँ और क्या कैंसिल हो सकता है, पहले हम लोग कॉपी डाउन कर लेते हैं। अब इस फ्रैक्शन में कौन कैंसिल होता है, 4 और 3 नहीं होता, 2 और 6, हाँ 2 और 6 होता है। सो हम लोग 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कैंसिल कर लिया। अभी 3 और 3 ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, तो वैसे के वैसे ही रखेंगे। तो ये बन गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये आ जाएगा आंसर 4/9। इन केस यही वाला हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब किसी ने सोचा है कि ये वाला हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 6 भी कैंसिल हो रहे थे, यहाँ पर हमने 2 और 6 कैंसिल किए। लेकिन अगर किसी ने सोचा ये 4 और 6 है, ये भी कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 का ही टेबल बोलेंगे, 2 3 जा 6। अब देखते हैं 2 और 3 कैंसिल नहीं होते, ये और ये कैंसिल नहीं होता है, ये और ये भी कैंसिल नहीं होता है। सो इतना ही आंसर आएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3। सो आंसर कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। सो ये आंसर और ये आंसर दोनों भी सेम ही है, क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है, 4/6 2/3। क्वेश्चन को हमने चेंज नहीं किया है और आंसर भी हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पर हमने ये दोनों को कैंसिल किया है और यहाँ इस प्रॉब्लम में हमने ये दोनों को कैंसिल किया। इसका मतलब कोई भी न्यूमरेटर कोई भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, सिर्फ न्यूमरेटर नहीं कैंसिल करना है आपको और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल होने के बाद जो कुछ चीजें बच जाती है, ऊपर में जो नंबर्स बच जाते हैं उनको वैसे ही कॉपी डाउन करने का है, मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाकर और उनका मल्टीप्लिकेशन लिखने का है। 12 का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अभी आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या। पहले हम लोग उतार लेते हैं प्रॉब्लम, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अभी न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में 5 है, तो 7 और 5 कैंसिल नहीं होते क्योंकि 5 के टेबल 5 छोटा है और 5 के टेबल में 7 ये नहीं आता है। अभी 1 और 4 में 1 तो हम लोग कभी चेक ही नहीं करते हैं, तो 1 को रहने दीजिए। 7 और 4 कैंसिल होते हैं क्या, 4 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो वो भी कैंसिल नहीं होता है। इसका मतलब कोई यहाँ किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा काम क्या रहेगा, जैसा है वैसे ही उतार लेना है इसको। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ। 7 1 जा 7 और 5 4 जा 20। तो आंसर आ गया आपका 7/20। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, 6/7 2/5। तो 6/7 उतार लेंगे, 2/5 ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखते हैं कोई किसी के साथ डिवाइड होता है क्या। 6 5 के साथ नहीं होता है, 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा। 2 7 के साथ 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो वो भी नहीं कैंसिल होगा। 6 और 7 नहीं होगा। 2 और 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी नहीं आने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, और डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 6 2 जा 12 और 7 5 जा 35। थर्ड प्रॉब्लम है 6/17 3/2। अभी उतारेंगे हम लोग पहले 6/17 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अभी यहाँ कोई किसी के साथ जाता है क्या डिवाइड, 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन आपको न्यूमरेटर कैंसिल नहीं करना है, सो इसको और इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, 6 और 2 डिवाइड होता है, हाँ 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 1 जा 2, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी ये 1 आ गया, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अभी 3 और 3 इनको भी चेक नहीं करना है। 3 और 17 डिवाइड होता है क्या, 3 6 जा 18। 17 टेबल में नहीं आता है 3 के, यहाँ पर भी सेम 3 17 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 17 नहीं आता है। सो जैसा है वैसे कि वैसे ही हम लोग उतार लेंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो ये हो जाएगा 3 3 जा 9,
17 1 जा 17। इसके बाद का प्रॉब्लम लेते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 6/6। तो कॉपी कर लेते हैं पहले हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है। लेकिन एक बार अगर किसी को कैंसिल करते हैं हम लोग तो दोबारा वो नंबर को फिर से हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब ये 6 है, अगर मैंने ये 6 कैंसिल कर दिया तो आंसर आएगा, इससे भी इससे मैं कैंसिल कर सकती हूँ, या तो ये इससे भी कैंसिल होता है, तो कोई एक से ही हमको कैंसिल करना है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये फिर से कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये तो कट गया, ये 1 आ गया है। अभी आंसर कितना आएगा, 5 और 6 कैंसिल नहीं हो सकते, सो 5 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1। सो आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन में आएगा 6। तो आंसर आ गया आपका 5/6। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का हो या दूसरे फ्रैक्शन का हो, न्यूमरेटर डिवाइड नहीं करने हैं, कैंसिल नहीं करने हैं, डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं करने के हैं। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर, ये वाले न्यूमरेटर के साथ ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर के साथ ये डिनोमिनेटर, या फिर ये न्यूमरेटर के साथ ये डिनोमिनेटर। यही चीजें कैंसिल हो सकती है। ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई और नीचे नीचे को भी आपको मल्टीप्लाई करने का है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल और या फिर उसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है? सपोज अगर मैंने कोई नंबर ले लिया है 2 के साथ जब मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आता है। 2 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आता है। लेकिन अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अभी हमने देखा ये कैंसिल हो जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर आता है 1। जब कोई नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद अगर 1 आंसर देता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल बोलते हैं। जब कोई नंबर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करता है और आंसर अगर 1 आता होगा तो उसको बोलते हैं दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब अगर मैंने 5 बोला है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/5। इसी को बोला जाता है हमने रेसिप्रोकल किया, मतलब न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 था, तो 5/1 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/5। अगर मैंने दे दिया है 7 तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7। इसी का मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये भी दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आने वाला है। तो ऐसे बोलिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आएगा, या फिर बोलेंगे इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, तो उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल या फिर एक दूसरे के दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मैंने ले लिया 3/7 तो इसका कौन आएगा? ये 7 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो ये इसका क्या हो गया है? रेसिप्रोकल। सपोज और एक ले लेते हैं 4/5, तो 4/5 का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? 5/4। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर लेना। और जब हम इस टाइप से एक्सचेंज करते हैं तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 1 आता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज हमको कहाँ करना है। स्टार्ट करते हैं डिवीजन। सपोज 2 फ्रैक्शंस है आपके पास, 3/2 है डिवाइडेड बाय है सपोज 4/3। इसके पहले हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन कैसे करना है वो पढ़ा था। अब देखते हैं डिवाइड वाला कैसे करेंगे। सो 3/2 को आपको वैसे के वैसे ही कॉपी करने का है। अब ये जो डिवाइड की साइन है ये बन जाएगी आपकी हमेशा मल्टीप्लाई की साइन। डिवाइड के साइन को आपको क्या करना है? हमेशा मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने का है। और डिवाइड के बाद जो आ रहा है
इसका रेसिप्रोकल करना है। सो रेसिप्रोकल अभी हमने पढ़ा था। रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद हमने पहले जैसे किया था मल्टीप्लिकेशन में, वो सेम करना है। अब ये और ये कैंसिल नहीं होते, ये और ये कैंसिल नहीं होते, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। सो ऊपर वाले को वैसे के वैसे ही मल्टीप्लाई और नीचे वाला इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन। तो 3 3 = 9, 4 2 = 8। इसका मीनिंग ये हुआ, जब आप डिवाइड करते हो तो आपको पहला स्टेप ही अलग रहेगा आपका, और बाकी स्टेप्स आपने जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया सेम वैसे ही करना है। पहला फ्रैक्शन वैसे के वैसे ही उतारने का है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाने का है, और जो डिवाइड साइन के बाजू वाला फ्रैक्शन रहेगा उसको आपको रेसिप्रोकल कर देने का है। फिर से ये प्रॉब्लम देखते हैं। 3/2 डिवाइडेड बाय, अगर ये 3/4 होता तो क्या होता था। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3/2। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड है, सो इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। ये करेंगे 4 और ये आएगा 3। अभी यहाँ कोई कैंसिल होता है क्या, हो रहा है। ये 3 और ये 3, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3। अब ये और ये कैंसिल हो रहा है, सो 2 1 = 2, 2 2 = 4। ऊपर कौन बचा है, 1 × 2 और नीचे में बचा है 1 × 1। 1 × 2 2, 1 × 1 1। सो आंसर आएगा 2। हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और बाद में जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने पहले पढ़ा था वही सेम स्टेप्स फॉलो किए। यहाँ कैंसिल हो रहा था इसलिए कैंसिल किया, यहाँ कैंसिल नहीं होता था इसलिए वैसे की वैसी उतार लिया।